नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिन शनिवार का और शनिवार के दिन जो टॉपिक होता है बैंक प्राइवेटाइजेशन, उसी के ऊपर है आज की ये वीडियो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी बैंक के बारे में। यानी कि आरआरबी बैंक को लेकर बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास लगातार आ रहे हैं। वो पूछते हैं कि सर आप पीएसयू बैंक पे वीडियो तो बहुत बना देते हो, लेकिन आरआरबी पे चुनिंदा ही वीडियो आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आज आपके लिए आरआरबी के ऊपर बना दूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पे आरआरबी को लेकर आए हैं कि सर आरआरबी बैंक में क्या चल रहा है, सरकार लगातार मीटिंग कर रही है, अंदर खाने की खबर क्या है, सब कुछ कृपया विस्तार से बताइए। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी एक लेटर आया था जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाया था, जो 7 तारीख को सरकार ने मेरे ख्याल से आरआरबी के चुनिंदा अधिकारियों के साथ मीटिंग करी थी। उसमें ये नहीं मतलब निकालना चाहिए कि सरकार ने इस आरआरबी बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर वो मीटिंग करी थी। उसके लिए बहुत सारे गोल फिक्स किए गए थे और वो मैंने उसमें मेरे ख्याल से आपको जो पीडीएफ लगा रखी है उसमें क्लियर है कि सरकार ने स्पॉन्सर बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कैसे जो आरआरबी की बैंक की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, वो अगर आप लेटर पढ़ोगे, पीडीएफ लगी होगी मेरे ख्याल से टेलीग्राम चैनल पे। अभी भी पिछले 100 मैसेज अगर आप देखोगे तो वो पीडीएफ जरूर मिल जाएगी आपको। 7 तारीख की जो मीटिंग हुई थी तो उसको पढ़िए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो आरआरबी के लिए मीटिंग हुई थी 7 जुलाई को, वो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हुई थी कि इसमें क्या क्या सुधार संभव हो सकते हैं, किस तरह आरआरबी को साहब जो भी इसके टारगेट हैं या जो भी इसकी आर्थिक स्थिति है उसको किस प्रकार सुधारा जा सकता है स्पॉन्सर बैंक के सहयोग से। तो उससे अगर आप ये जोड़ के देख रहे हो कि आरआरबी के प्राइवेटाइजेशन के लिए ये मीटिंग हुई हो, तो मैं नहीं समझता कि आरआरबी प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई मीटिंग हुई है। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार जो भी कर रही है वो सभी बैंकों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया जा रहा है। तो उसमें साहब एक कड़ी आरआरबी बैंक का मर्जर भी संभव है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी बैंक का मर्जर भी संभव है और इसी पर सरकार आगे काम कर रही है, क्योंकि बिना मर्जर के आईपीओ का अगर सरकार सपना देख रही है तो वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिना मर्जर के आईपीओ का सपना सरकार पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि इस आरआरबी की संख्या कितनी ज्यादा है। हर किसी आरआरबी का आईपीओ नहीं लाया जा सकता, इसीलिए सरकार पहले इनको मर्ज करेगी, उसके बाद इसका आईपीओ लेके आएगी। अब आईपीओ के लाने से आप ये मत समझिएगा कि हमारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, ये प्राइवेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी अपने पास रखेगी, यानी कि 50 से 51% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी, बाकी हिस्सेदारी को वो बेचेगी। अब वो बेचेगी किसको? सबसे ज्यादा इसमें रोल होगा पब्लिक का, रिटेल पार्टिसिपेट का सबसे ज्यादा रोल होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार का जो मेन मकसद है शेयर मार्केट के थ्रू आर्थिक स्थिति को सुधारना है। मैं हर बार पिछली कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि शेयर बाजार बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है आने वाले कुछ समय में इस अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। तो आरआरबी के लिए भी सरकार शेयर बाजार का सहारा लेना चाहती है और इसी के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। रिटेल का पार्टिसिपेट उसमें कितना होगा, रिटेल के लिए कितनी सीटें होंगी, वो सारी चीजें जब आईपीओ का प्रारूप आएगा तो उसको देख के ही समझा जा सकेगा। रिटेल के लिए कितना होगा, एनआरआई के लिए कितना होगा, एफआईआई के लिए कितना होगा, विदेशी संस्थागत के लिए कितना होगा, जो हमारे लोकल है यानी कि जो हमारे डीआईज हैं उनके लिए कितनी हिस्सेदारी होगी। सब कुछ जब आईपीओ का मेरे ख्याल से प्रारूप आएगा तभी कुछ दोस्तों हम आगे की बात कर सकते हैं। अभी इतनी जल्दीबाजी में कहना कि साहब आईपीओ आने से हमारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, तो ऐसा मुझे संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आईपीओ सिर्फ बैंक की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लाया जा रहा है। मैंने बताया ना कि आईपीओ के द्वारा ये जो आरआरबी है ये लिस्ट हो जाएगा शेयर बाजार में। इसकी शेयर की खरीद फरोख्त से साहब बहुत बड़ा असर पड़ेगा इन बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जिस प्रकार पीएसयू बैंक में हुआ। इस चीज को समझने की कोशिश करिए जनाब। ये चीजें बहुत दूर की सोच लेके चल रही है सरकार। बिना मर्जर के दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले सरकार इन बैंकों का मर्जर करेगी और मर्जर के बाद एक बहुत बड़ा बैंक ये निकल के सामने आएगा, उसकी मार्केट कैप बहुत जबरदस्त होगी, तभी तो मजा आएगा आईपीओ लाने का। अब एक एक बैंक का आईपीओ लेके आएगी सरकार तो कैसे चलेगा? एक आईपीओ लेके आई फिर दूसरा, ऐसे पहले इन बैंकों का मर्जर होगा। आरआरबी का पहले दोस्तों मर्जर होगा, उसके बाद आईपीओ लाया जाएगा, तब है मजेदारी। तब सरकार अगर हिस्सा बेचेगी भी, बड़ा आईपीओ होगा,
हिस्सा भी बेचेगी, तब कुछ साफ पब्लिक अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाएगी। वरना अगर छोटे छोटे आईपीओ आएंगे तो उसका कोई मजा नहीं आता। बड़े आईपीओ का जो साइज वैल्यू होती है उसका एक अपना ही अलग मजा होता है। बड़ा आईपीओ शानदार शानदार, तो इन चीजों को समझिए। अब क्वेश्चंस आएंगे आपके कि सर एलआईसी का आईपीओ भी सरकार लेके आई थी, उसमें ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ यार, एलआईसी का आईपीओ लाया ना, सरकार लाई थी, तो कोई बात नहीं, उसका अगर प्राइस नीचे तो क्या हो गया, कंपनी खराब कोई है? अभी कंपनी ने शानदार रिजल्ट पेश किए, रख लो यार, एसेट है आपकी, रख लो। थोड़े दिन, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो, आपको थोड़ा 1 साल तक उसका सब्र करो। तो इसी तरह दोस्तों अगर आरआरबी का आईपीओ आता है तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है आरआरबी के लिए। यानी कि आरआरबी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आरआरबी का आईपीओ बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। रही बात आपकी जॉब सिक्योरिटी की, 101% पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आईपीओ से जॉब का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे सरकारी बैंक भी लिस्टेड है, आप देख ही रहे हो हमारे शेयर बाजार में। अभी भी जो भी जितने भी कर्मचारी हैं वो सरकारी हैं, जो भी बेनिफिट है वो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो आरआरबी का अगर आईपीओ आता है तो इससे कोई घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो मैनेजमेंट कंट्रोल वो सरकार के पास ही रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो थोड़ी विस्तार की प्रक्रिया है। किसी दिन एक डिटेल वीडियो अगर मैं आपके लिए लेके आया तो मैं सब कुछ आईपीओ के बारे में, आरआरबी के, और आरआरबी के ऊपर तो मैंने पिछली कई वीडियो बना रखी है दोस्तों कि इसमें कितना कितना परसेंटेज होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना होता है, स्पॉन्सर बैंक का कितना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। आप उस वीडियो को जाके देखिए, मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज तो आपको वहीं से मिल जाएगी। अब इनका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हो रहा है, आईपीओ उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है और कुछ नहीं। रही बात जॉब सिक्योरिटी की, पहले भी है, आगे भी रहेगी और साहब हमेशा आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी। कुछ चेंजेस सरकार कर सकती है, वो आगे देखा जाएगा कि अगर किसी बंदे को सरकार नियुक्त करती है तो किस आधार पर नियुक्त किया जाता है, वो आगे की बात है। अभी इतनी जल्दी कहना थोड़ा सा अर्ली व्यूज हो जाएंगे, तो घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि जो मीटिंग हो रही है वो साहब आरआरबी के प्राइवेटेशन को लेकर हो रही है। आरआरबी को सुधारने के लिए वो मीटिंग का दौर चल रहा है, किसी भी रूप से सुधरे, कैसा भी हो, चाहे स्पॉन्सर बैंक के द्वारा पहले कार्रवाई हो, फिर आईपीओ के द्वारा, इन सब चीजों पे मंत्रणा जरूरी है और इसी पर सरकार अपना काम कर रही है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको देना चाहिए आरआरबी बैंक को लेकर। इसमें विचलित या घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो बैंक की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो के मैं अब यहीं समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।